हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका एसआर एकेडमी के इस नए वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है ना। तो लेकिन उसके पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप नए हो और आप एसआर एकेडमी का पहला ही वीडियो देख रहे हो, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, एसआर एकेडमी, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आप वहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, टेलीग्राम वाले। ठीक है। एक सेकेंड। हाँ, तो दोस्तों ये वीडियो आज का काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और अगर आप भी उस कैटेगरी में आते हो जहाँ पे आप किसी प्रकार से आपके करियर में या लाइफ में स्टक महसूस कर रहे हो और आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना है, या फिर आप सिर्फ सोच में ही पड़े रहते हो हमेशा और उस सोच से बाहर नहीं निकल पाते हो और एक्शन नहीं ले पाते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में मैं आपको अपनी पर्सनल स्टोरी बताऊंगा कि मैंने कैसे उन चीज़ों को ओवरकम किया, और आपको कुछ मैं स्टेप्स भी दूंगा जो फॉलो करके आप आपका जो गोल है, जो आपके दिमाग में चल रहा है, उसको आप रियल लाइफ में ला सकते हो। तो ये वीडियो काफ़ी अच्छा होने वाला है आपके लिए। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और आपको जो भी कुछ और समझना है या किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है। तो चलिए अभी हम बात करते हैं कि कुछ कैटेगरी के ऐसे लोग होते हैं जिनको पता होता है कि उन्हें लाइफ में कुछ तो अचीव करना है। ठीक है, उन्हें पता है कि यार कुछ तो अभी करना चाहिए। बहुत टाइम हो गया अपन एक जगह पे स्टक है या अटके हुए हैं, तो कुछ तो करना चाहिए। और क्या करना चाहिए उन्हें वो भी पता होता है कि, है ना। अगर आप आईटी में हो, तो और आपको जब जॉब स्विच करना है तो आपको पता होता है कि क्या करना है। ठीक है। और आप आपके फ्रेंड्स को सक्सीड होते हुए देखते भी हो। जब भी इंस्टाग्राम खोलते हो या लिंक्डइन खोलते हो, तो किसी को हाई पैकेज की जॉब लग गई है या किसी का स्टार्टअप निकल पड़ा है, तो वो सब आप डेली देखते हो। ठीक है। तो आपको कुछ तो करना है, क्या करना है वो भी पता है, दूसरों का देख रहे हो और वो देख के आपको लगता है कि यार आपको भी वो सक्सेस चाहिए। बट एट द एंड आप डरते हो वो पहला स्टेप लेने के लिए। ठीक है, वो क्यों डरते हो आप? क्योंकि आप वेट करते हो कि अभी चीज़ें सही नहीं है, या मेरे पास कुछ है नहीं, मेरे पास अप्रोप्रिएट नॉलेज नहीं है ना। तो वेट करने का रीज़न जो मेन होता है वो ये होता है ना। वो आपकी सोच होती है कि आई एम नॉट रेडी येट एंड दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। आपको लगता है कि मेरे पास नॉलेज कम है, या वॉट एवर जो भी होगा, जो भी स्टेप आपको लेनी है, जो भी आपका फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, आपको क्लियरली पता है क्या करना है, बट उस स्टेप लेने के लिए आप डरते हो। आपको लगता है आप रेडी नहीं हो, या फिर ये सही टाइम नहीं है। ठीक है। तो उसमें से कैसे बाहर हम निकल सकते हैं, तो वो समझने से पहले मैं आपको मेरी स्टोरी बताता हूँ कि मैं पहले क्या था, मैंने क्या करना चाहा और मैंने उसको कैसे अचीव किया। ठीक है। तो थोड़ा बहुत पहले मैं आपको मेरे बारे में बता देता हूँ कि मेरी स्टोरी क्या रही है। मैं 2016 से आईटी प्रोफेशन में हूँ। मैं एक पुणे में आईटी इंजीनियर बतौर काम कर रहा हूँ। और मैंने पहले सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन की 2022 तक। और मैंने बहुत मेहनत की स्टेट, जैसे यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज महाराष्ट्र के, मैंने दोनों ट्राई किए। दो दो अटेम्प्ट्स दोनों में दिए, बट मेरा दोनों में सिलेक्शन हुआ नहीं। ठीक है। और जैसे मैंने एक ही चीज़ अच्छी की इस प्रिपरेशन के टाइम की, मैंने साइड बाय साइड जॉब मेरा कंटिन्यू रखा, मैंने रिज़ाइन नहीं किया। और 2016 से 2022 ऑलमोस्ट 6 साल मैं एक ही कंपनी में था। तो मैंने सोचा कि यार अब अपन जॉब स्विच करते हैं, ये मैंने 2022 में सोचना शुरू किया। फिर हुआ क्या, मेरे साथ भी वही शुरू हुआ जो मैंने इसके पहले इमेज में बताया था। जब भी मैं जॉब स्विच की सोचता था, मुझे लगता था कि यार मैं अभी तक रेडी नहीं हूँ और ये राइट टाइम नहीं है, थोड़ा और पढ़ लेते हैं, थोड़ा और नॉलेज ले लेते हैं, है ना। तो मैं पढ़ते रहता था, मैं पढ़ता था, फिर जॉब ओपनिंग्स देखता था, जॉब जॉब डिस्क्रिप्शन देखता था, फिर उसमें कुछ एक चीज़ मेंशन होती थी मेरे लेवल ऑफ एक्सपीरियंस के हिसाब से। फिर मैं और पढ़ता था, ऐसे 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 मैं पढ़ते ही रहता था। और ऐसे पढ़ते पढ़ते देखते देखते 2022 से 2025 आ गया था। ठीक है। तो ये मेरा पूरा अभी तक की मेरा बैकग्राउंड है। और फिर 2025 में मैंने कुछ चेंजेस किए और फाइनली जाके मेरा 2025 में जॉब स्विच हो पाया। ठीक है। तो चलिए आप देखते हैं कि 2025 में ऐसा क्या चेंज हुआ। तो सबसे पहले चीज़ जो हुई, मेरे टीममेट्स जो थे वो सब
अपने अपने जॉब स्विच करने लगे, वो टीम छोड़ के जाने लगे। यूजुअली आईटी में ऐसे ही होता है कि आप एक प्रोजेक्ट पे काम करते हो और जैसे ही वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाता है या कंप्लीट हो जाता है, आपकी टीम जो है वो स्विच करते रहती है। या तो इंटरनली हो सकता है, मतलब कंपनी के अंदर ही दूसरे टीम में जाना, या फिर ओवरऑल दूसरे कंपनी में स्विच करना। और आइडियली भी आप देखो तो 2 से 3 साल एक एवरेज टाइम पीरियड होता है जब कोई एम्प्लॉय स्विच करता है। बट मेरे केस में मुझे ऑलरेडी 2016 से 2025 9 साल हो चुके थे एक ही कंपनी में, एक ही टीम में। ठीक है। अब जब सब जाने लगे तो जो वो बोलते हैं ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट जो होता है, तो उसकी वजह से मुझे लगने लगा कि यार मुझे अब तो फाइनली स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा। मैं हर बार सिर्फ थिंकिंग फेज में नहीं रह सकता कि यार स्विच करना है, स्विच करना है ना। और फाइनली ये हुआ तो मैंने एक्चुअल एक्शन लेना स्टार्ट किया, और उसके बाद ये जो लूप है ये स्टार्ट हुआ। ठीक है। तो ये लूप क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। जब मैंने सोचना बंद किया और एक्चुअल एक्शन लेना शुरू किया, तो एक एक काइंड ऑफ लूप स्टार्ट हो गया था। अब वो लूप क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। तो ये है वो इम्पोर्टेंट लूप। ठीक है। आप कुछ भी काम करो, कुछ भी स्टार्ट करो, आपको इस लूप में से गुजरना ही होगा। ठीक है। तो उस लूप में आप क्या करते हो, आप ट्राई करते हो, बट फर्स्ट ट्राई में आपको फेलियर आता है तो आप फेल होते हो। उस फेलियर में से आप फिर सीखते हो। ठीक है। उस फेलियर में से आप फिर सीखते हो। फिर आप आपका जो प्रोसेस है जो आप कर रहे हो उसमें इम्प्रूव करते हो। फिर आप वापस ट्राई करते हो, फिर हो सकता है आप वापस सेकेंड टाइम भी फेल हो जाओ, और इस तरह से ये लूप चलते रहता है। ठीक है। तो अब मेरे केस में ये लूप कैसा रहा मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। मेरे केस में हुआ क्या, मुझे स्विच करना था, 9 साल से एक ही कंपनी में था, तो मेरे पास मिनिमम जो चीज़ होती है अपडेटेड सीवी भी नहीं था। ठीक है। अपडेटेड सीवी जो लगता है वो भी मेरे पास नहीं था। तो मेरी शुरुआत वहाँ से थी। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले तो एक सीवी बनाया। ठीक है। वो सीवी लेके मैंने अप्लाई करना शुरू किया। ठीक है। बट अप्लाई करने के बाद मुझे कॉल्स नहीं आ रहे थे ओपनिंग्स के, या जो भी जॉब्स होते हैं उन कंपनीज़ के कॉल मुझे नहीं आ रहे थे। तब जाके मुझे समझा कि मैं जो सीवी दे रहा हूँ वो बहुत ही जेनरिक सीवी है, और उसमें जो बुलेट पॉइंट्स देने पड़ते हैं कि जो एक रिक्रूटर देखता है कि आपके काम से कंपनी को क्या फ़ायदा हुआ, तो वो मेरे इसमें मिसिंग थे। ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने उस सीवी को इम्प्रूव किया। ठीक है। मैंने सीवी को इम्प्रूव किया और सीवी में ऐसे पॉइंट्स डाले जिससे रिक्रूटर वो पॉइंट्स देख के उसे समझे कि मैंने क्या काम किया है, और फिर उसको मुझे कॉल देने में इंटरेस्ट है। ठीक है। तो यहाँ पे मेरा पहला लूप हुआ। मैंने सीवी बनाया, मैंने ट्राई किया, बट मैं उसमें फ़ेल हुआ। फिर मैंने थोड़ा गूगल सर्च किया और मुझे समझा कि मेरा क्या गलत हो रहा है। मैंने अपना सीवी इम्प्रूव किया और मैंने फिर से ट्राई किया। ठीक है। फिर जब मैंने ट्राई किया तो मुझे क्या हुआ, मुझे कॉल्स आने स्टार्ट हो गए। ठीक है। तो मुझे समझा कि सीवी कैसे बनाते हैं, मुझे समझने लगा कि सीवी कैसे बनाते हैं, सीवी को जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से कैसे मॉडिफाई करना होता है। फिर वो चेंज करके मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया, मुझे कॉल्स आने लगे। ठीक है। फिर मेरे इंटरव्यू स्टार्ट हुए, है ना, जो एक्चुअल इंटरव्यूज़ होते हैं वो मेरे स्टार्ट हुए। तो क्या ये मेरा फर्स्ट राउंड में या फिर फर्स्ट गो में ही हो गया, नहीं। तो मैंने इंटरव्यूज़ दिए। फिर मुझे समझा कि यार इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वापस मैंने इंटरव्यू में ट्राई किया, मैं वापस फेल हुआ। फिर मैंने वापस गूगल पे जाके चैट जीपीटी के हिसा मदद लेके मैंने देखा कि यार इंटरव्यूज़ में क्या क्वेश्चन पूछते हैं मेरे लेवल ऑफ एक्सपीरियंस और मैं जिस जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो वहाँ पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें से वापस मैंने सीखा, फिर मैंने वापस खुद को इम्प्रूव किया और मैंने वापस ट्राई किया। ठीक है। तो अब ये इंटरव्यूज़ का लूप जो है, ये मेरा 4 से 5 इंटरव्यूज़ चला, है ना। जो शुरू के 4 से 5 इंटरव्यूज़ है मैं सब में फ़ेल हुआ, और मैंने सब में कुछ ना कुछ सीखा, और मैं सब में कुछ ना कुछ इम्प्रूव हुआ। ठीक है। और फिर तब जाके 2 कंपनीज ऐसी आई जिसके इंटरव्यूज़ मैंने दिए, और जिन कॉल दोनों में मेरा सिलेक्शन हो गया था। फर्स्ट थी मास्टर कार्ड और सेकंड थी सीमेंस। ठीक है। फाइनली मेरा इन दोनों में जाके सिलेक्शन हो गया था। ठीक है। और ये प्रोसेस जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये अभी मैं सिर्फ आपको कुछ मिनट्स में बता रहा हूँ कैसे किया, बट ये जो मेरा प्रोसेस चला था ये मेरा चला था 5 से 6 मंथ। ठीक है। 5 से 6 मंथ ये मेरा प्रोसेस चला, जिसमें ये लूप जो है ट्राई फेल लर्न इम्प्रूव ये काफ़ी बार मुझे लगाना पड़ा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर मैं सिर्फ सोचते ही रहता, है ना, सिर्फ मैं थिंक ही करता,
कि यार मेरे पास तो अभी तक नॉलेज नहीं है, मेरे पास सीवी नहीं है, मेरे पास कुछ है नहीं, इंटरव्यू एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं कैसे स्टार्ट करूँ। तो ये जो 5-6 महीने का जो वक्त है, ये और 1-2 साल में कन्वर्ट हो जाता। ठीक है, जो ऑलरेडी मैं 2022 से 2025 तक टाइम वेस्ट ही कर चुका था, लेकिन जब मैंने एक्शन लेना शुरू किया, तो ये 1 से 2 साल का जो टाइम है वो रिड्यूस होकर 5 से 6 महीने आ गया, है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने सीधा, मैं जहाँ पे हूँ, जो मुझे पता है, मैंने उस पर एक्शन लेना शुरू किया। और जैसे ही आप पहला स्टेप लेते हो, पहला स्टेप जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, वो होता है एक्शन। एक बार आप एक्शन लेना शुरू करते हो तो आप इस लूप में आ जाते हो, और जैसे ही ये लूप स्टार्ट हो जाता है, आपके सक्सेस होने के चांसेस जो है काफ़ी फोल्ड से बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो सब जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है आपका फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप या फर्स्ट एक्शन। ठीक है, तो आप जो भी करने का ट्राई कर रहे हो आपके लाइफ में, अब मेरा जो ये प्रोसेस हो गया, ये एक जॉब स्पेसिफिक हो गया या स्विच स्पेसिफिक हो गया। बट अगर आप कुछ दूसरा ट्राई कर रहे हो, तो एक चीज़ हमेशा याद रखना इस केस में, वो है कि आप जहाँ हो, आपके पास जो है, जितना नॉलेज है, जितने रिसोर्सेज है, आप उससे स्टार्ट कर दीजिए, है ना। जितना आप पहला स्टेप डिले करोगे, उतना वो आगे का जो लूप होता है, जो मैंने आपको अभी बताया, वो डिले होगा। ठीक है, और जितना जल्दी आप शुरू करोगे, उतना वो लूप आइटरेट होते रहेगा, आप सीखते रहोगे और आपके सक्सेस होने के चांसेस बढ़ते रहेंगे, है ना। फिर उस लूप के हिसाब से कीप फेलिंग, कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग, है ना। फर्स्ट आपको फेलियर आएगा, और एक ही बार नहीं हो सकता, जैसे मेरे केस में तो मुझे 3-4 बार आया, हो सकता है आपके केस में आपको 10-12 बार आए। तो आपको हर बार जो है लर्न करना है, आपको हर बार इम्प्रूव करना है, और आपको हर बार ट्राई करना है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि जब आप वो प्रोसेस स्टार्ट कर दोगे, जब आपका ये लूप शुरू हो जाएगा, तो जो आपका प्रोसेस है वो 5, 6, 10, 12 महीने, या फिर 1 साल, 2 साल, या फिर 3 साल भी चल सकता है। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, आप चाहे तो थोड़ा टाइम के लिए आप रेस्ट कर सकते हो। आप आपका माइंड डाइवर्ट करने के लिए थोड़े कुछ और एक्टिविटीज़ भी कर सकते हो, बट एट द एंड आपको रुकना नहीं है ना। आपको रुकना नहीं है, आपको हमेशा ट्राई करते रहना है ना। फेल होते रहो, लर्न करते रहो और इम्प्रूव करते रहो। ठीक है, तो पहला स्टेप लेना हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। स्टार्ट विथ वॉट एवर यू हैव, कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग, एंड फाइनली रेस्ट, बट डोंट स्टॉप टिल यू अचीव वॉट यू वॉन्ट। ठीक है, ओके। सो ये मेरी सिंपल सी एक स्टोरी थी, और मैं चाहता हूँ कि आप जो भी ट्राई कर रहे हो, जो भी आप सोच रहे हो, तो आप सोचना बंद कर दीजिए, और एक्चुअल में एक्शन लेना स्टार्ट कर दीजिए, है ना, क्योंकि सोचने से कुछ होने वाला नहीं है। तो एट द एंड दोस्तों, मैं आपको सिर्फ एक इमेज के साथ ये वीडियो स्टॉप करूँगा, है ना। इसे याद रख लीजिए, इसे अपने दिमाग में फिट कर दीजिए, है ना। एंड ऑलवेज रिमेंबर, स्टॉप थिंकिंग, स्टार्ट डूइंग, है ना। और आपको अगर लगता है कि आपको किसी से बात करनी है, आपको समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करें, या फिर कैसे, जो भी आप करना चाह रहे हो उसको कैसे टैकल करें, तो आप कभी भी SR एकेडमी पुणे के टेलीग्राम चैनल पे जाके मुझे रीच आउट कर सकते हो, और मैं और मेरी टीम आपको पूरा गाइडेंस देने में हेल्प करेगी, है ना। और ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, पूरा फ्री है। आपसे कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, कुछ नहीं, है ना। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो, और हम कमेंट सेक्शन में भी एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आज का वीडियो जो है आपके लिए थोड़ा थॉटफुल रहा हो, और मैं आशा करता हूँ कि जो आप अचीव करने का ट्राई कर रहे हो, वो आप अचीव जल्द से जल्द कर दो, और आपको भी आपकी जो भी आपके सक्सेस के मायने हैं, वो आपको अचीव हो जाए, है ना। तो अगर आपको कुछ इस वीडियो से सीखने मिला हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जो इस सोच के लूप में फंसा हुआ है, वो ये वीडियो देखकर कुछ करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों। कीप याद रखिए, कीप फेलिंग, कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।